Good morning students, welcome to next video, lecture 2, class 7, chapter 8. Topics name है Human Respiratory System. Human Respiratory System में देखना है मानव का जो श्वसन तंत्र होता है उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स कंसिस्ट ऑफ द फ्लोइंग पार्ट्स। उसमें कुछ पार्ट्स होते हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के होते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि सेल से क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। मतलब कि ऑर्गन सिस्टम जो होता है वह सब ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करता है। मतलब एक ऑर्गन्स में कुछ ऑर्गन्स होते हैं, 2 3 4 ऑर्गन्स मिलकर ऐसे और ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो उसी तरह हम देखेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होता है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के बाद होता है नोजल कैविटी होता है, नोजल कैविटी, ट्रैकिया होता है और लंग्स होता है। यह आपका चार जो होता है यह आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है और इस चारों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के बारे में पढ़ेंगे। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल जो क्या होता है, दीज आर द एक्सटर्नल ओपनिंग थ्रू व्हिच एयर इज ड्राउन इन द नोजल कैविटी। मतलब एक्सटर्नल जो नॉस्ट्रिल होता है या खुला जो पार्ट है नाक का, इसको एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल कहेंगे, जिससे एयर जो होता है अंदर खुला रहता है, जिससे एयर अंदर जाता है। अब देखते हैं नोजल कैविटी। नोजल कैविटी जो होता है इसके बारे में देखेंगे। द कैविटी प्रेजेंट इन द नोजल पासेज इज कॉल्ड नोजल कैविटी। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द ओरल कैविटी बाय द बोनी प्लेटलेट्स। या बोनी प्लेटलेट्स मतलब कि बोन की तरह बना होता है, बोनी प्लेटलेट्स होता है, सॉफ्ट बोन होता है। सो दैट ब्रीथिंग कंटिन्यूअस व्हाइल ईटिंग, जब हम लोग खाते रहते हैं या कुछ भी करते हैं तो हम लोग का जो ब्रीथिंग होता है वह कंटिन्यूअसली चलता है, वो रुकता नहीं है। यह सेपरेट होता है जिससे एयर हमारा जो होता है नोजल कैविटी, जिससे हमारा एयर लंग्स में पहुंचता है। अब नेक्स्ट में देखते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे कंटिन्यूअस व्हाइल ईटिंग नोजल कैविटी। देखिए अब नोजल कैविटी के बाद देखते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है, तो नोजल कैविटी इंस, जहां नोजल कैविटी इंस करता है इन द इंटरनल नॉस्ट्रिल थ्रू व्हिच एयर इंटर द फेरिंक्स। और जो एयर होता है वो कहां जाता है, फेरिंक्स के अंदर इंटर करता है। फेरिंक्स लीड इनटू द विंड पाइप। फेरिंक्स जो होता है वो किससे जुड़ता है, विंड पाइप से जुड़ता है, जिसको ट्रैकिया कहते हैं। विंड पाइप इज कॉल्ड ट्रैकिया। मतलब कि हम लोग विंड पाइप होता है, हवा की जो नली होता है उसी को हम लोग ट्रैकिया कहते हैं। अब देखते हैं कि ट्रैकिया जो होता है थ्रू द ओपनिंग कॉल्ड द ग्लॉटिस। ग्लॉटिस में ट्रैकिया इज सपोर्टेड बाय द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। यह रिंग्स का रिंग की तरह होता है, कार्टिलेज होता है गला के, देखिएगा नेक में आपको दिखाई देगा छूने पे इसको, कार्टिलेज विच प्रिवेंट फ्रॉम द क्लॉप्सिंग, जो प्रिवेंट करता है किससे, क्लॉप्सिंग से। अब देखते हैं लंग्स। नेक्स्ट लास्ट है, इसमें लास्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन है लंग्स। लंग्स जो होता है देयर इज ए पेयर ऑफ लंग्स। लंग्स एक जोड़ा में होता है अटैच टू द ट्रैकिया। जो किससे अटैच होता है, तो ट्रैकिया से अटैच होता है, ट्रैकिया से अटैच होता है या विंड पाइप से। ट्रैकिया डिवाइड इनटू 2 स्मॉलर ट्यूब्स। ट्रैकिया जो होता है 2 स्मॉलर ट्यूब में डिवाइड हो जाता है। तो इस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंची बोलते हैं। यहाँ देखेंगे हम लोग ट्रैकिया जो होता है यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड हुआ। ये ट्रैकिया है, यह 2 भाग में डिवाइड हो जाता है और वह छोटे छोटे पार्ट्स का निर्माण करता है। जैसे देखेंगे तो समझिए कि यह जैसे ट्रैकिया होगा तो यह आता है और यह यहाँ पे आकर 2 भागों में बढ़ जाता है। तो यह ट्रैकिया जो होता है आगे चल के 2 भागों में बढ़ता है, जो ऊपर से यहाँ अटैच हो जाता है। इसको हम लोग देखते हैं, यह ब्रोंची के रूप में वही करेगी। ट्रैकिया डिवाइड इनटू 2 स्मॉलर ट्यूब्स इज कॉल्ड ब्रोंची। और ब्रोंची जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म है और ब्रोंचियोल्स जो होता है उसका प्लूरल फॉर्म है ब्रोंचियोल्स। द ब्रोंचियोल्स इन द एल्वोली, ब्रोंचियल इन द टीनी एयर से। ब्रोंचियल जो होता है इसमें छोटे छोटे एयर शेप होते हैं, जिसको एयर शेप को हम लोग क्या बोलते हैं,
इस एयर सेक को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वोली कहते हैं। द एयर सेक इज द गिवन अपीयरेंस ऑफ द ब्रांच ऑफ ग्रेप्स। यह ग्रेप्स का जो बंच होता है, गुच्छा होता है, उसी तरह यह होता है एल्वोली। यह ज्यादा मात्रा में होता है। इस तरह आप देख सकते हैं, रफ फिगर है आपको। तो यह क्या हुआ, रेस्पिरेटरी लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। अब देखिए लंग्स जो होता है यह कहाँ होता है, तो चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट रहता है। लुक लाइक ए पिंक स्पॉन्जी स्ट्रक्चर, या कैसा दिखता है, पिंक कलर का होता है और स्पॉन्जी होता है, गुलगुल जैसे स्पॉन्ज की तरह स्पॉन्जी स्ट्रक्चर। दे आर पिंक बिकॉज दे कंटेन मेनी टीनी कैपिलरीज। इसमें बहुत पतले टीनी कैपिलरीज होते हैं फिल्ड विद द ब्लड, जिससे क्या होता है, ब्लड होता है। लुक लाइक स्पॉन्जी, जो किस तरह दिखता है, स्पॉन्जी की तरह दिखता है। बी बिकॉज दे आर फुल ऑफ एयर सेक्स, तो क्या होता है, full of air sacs. The alveoli in close contact the capillaries provided the mechanism for efficient exchange of gases in the lungs. जो lungs में गैस का exchange करने का काम करता है। इस तरह हम देखें, अब देखेंगे the lungs are the surrounded and the protected by the ribs. lungs जो होता है वह किससे प्रोटेक्ट होता है, ribs से प्रोटेक्ट होता है। ribs के जो होता है, जिसको हम लोग सीना की जो बोन होता है इसको रिब केज कहते हैं, और इससे जो प्रोटेक्ट करता है दोनों साइड होता है। ये लार्ज डोम शेप, या कैसा होता है, डोम शेप मसल्स होता है। डायफ्राम जिसको बोलते हैं, फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी, ये चेस्ट कैविटी के ऊपर है। यहाँ आपको सीना पे देखिएगा आपने, यह रिब केज है और इसके अंदर लंग्स है। लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो इस तरह हम लोग देखें रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन ह्यूमन बीइंग्स। अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक सर, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में जो ब्रीथिंग का मैकेनिज्म होता है उसको देखेंगे। ब्रीथिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ब्रीथिंग क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो लगातार चलते रहता है। ड्यूरिंग विच एन ऑर्गेनिज्म टेकन इन ऑक्सीजन, जिसमें वह क्या करता है, ऑक्सीजन रिच एयर को लेता है फ्रॉम द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट से, एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर, मतलब कि वह इसमें क्या करता है कि वह अपने इन्वायरमेंट से, ब्रीथिंग में इन्वायरमेंट में जो एयर लेता है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है, और फिर क्या करता है, वह जो एयर छोड़ता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यह ब्रीथिंग हुआ जो कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है, यह कभी रुकता नहीं है। अब इसका दो स्टेप होता है, एक इनहेलेशन और एक होता है एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन का मतलब होता है लेना। जब हम हवा को लेते हैं, रिच ऑक्सीजन को लेते हैं, मतलब कि जिसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होता है जिस एयर में, उसको हम लेते हैं, तो लेने का जो प्रोसेस है वह इनहेलेशन है। तो ये कहेंगे इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब कि हमारा जो बाहरी वातावरण है उससे हम हवा को ले रहे हैं इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल, जिसके द्वारा बॉडी में नॉस्ट्रिल के द्वारा। तो इसको इस प्रोसेस को हम लोग इनहेलेशन कहेंगे। एक्सहेलेशन में क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट एयर। इसमें हम ब्रीथिंग करते हैं लेकिन इसमें आउट एयर, मतलब हम हवा को छोड़ते हैं फ्रॉम द बॉडी, मतलब बॉडी से थ्रू द नॉस्ट्रिल, किसके द्वारा, नॉस्ट्रिल के द्वारा। तो इसको एक्सहेलेशन कहेंगे। अब देखेंगे द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रेथ्स इन एंड आउट इन ए मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीथिंग रेट, मतलब एक मनुष्य के द्वारा जब एक मिनट में जितना बार सांस लिया गया छोड़ा गया वह उस मनुष्य का ब्रीथिंग रेट कहलाता है। अब क्या देखते हैं, तो ड्यूरिंग द इनहेलेशन के समय क्या होता है, तो रिब जो चेस्ट कैविटी जो होता है मनुष्य का, वह मूव करता है, अपवर्ड जाता है, और अपवर्ड करता है एंड आउटवर्ड। इसमें क्या होता है, अपवर्ड आउटवर्ड होता है। चेस्ट कैविटी जो होता है, लंग्स जो होता है, वह उसमें हवा भर जाता है विथ फील्ड एयर, वह एयर से भर जाता है और लंग्स एक्सपेंड करता है। और इनहेलेशन में, एक्सहेलेशन में क्या होता है, तो इसमें लंग्स जो होता है वह क्या करता है, तो वह एक्सपेंड नहीं करता है बल्कि वह सिकुड़ता है। तो रिब्स मूव डाउनवर्ड, इसमें डाउनवर्ड होता है, इनवर्ड होता है, और डायफ्राम जो होता है अपवर्ड होता है।
इस तरह हम लोग दोनों देखे ड्यूरिंग द इनहेलेशन, ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन। अब यह टॉपिक्स आपका खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे। थैंक्स।